मैजिकल कोला शुगर केन मशीन। एक गांव में बन्नू कहकर एक बच्चा रहता था। उस बच्चे को उसकी माँ बहुत मेहनत करके कूली का काम करते हुए पढ़ाती थी। बन्नू बहुत होशियार बच्चा था, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। क्लास में टीचर जो भी सवाल पूछती थी तो तुरंत जवाब देता था। एक बार जब बन्नू क्लास में था तब टीचर को एक नोटिस आई। वो पढ़कर टीचर बन्नू स्टैंड अप बोली। तब बन्नू उठकर क्या हुआ मैडम? पूछा। तब टीचर बन्नू तुम्हारा इस महीने का फीस नहीं भरा है कहकर नोटिस आया है। कल तुम अपनी माँ को लेकर आओ और प्रिंसिपल जी से मिलने के लिए कहो बोली। तब बन्नू ठीक है मैडम कहकर घर जाकर माँ से माँ, इस महीने का फीस नहीं भरा है कहकर क्लास में टीचर मुझे खड़ा कर दिए। कल तुम्हें आने के लिए कहा है। कहा। तब बन्नू की माँ रमणी ठीक है बेटा, कल मैं आकर तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करती हूँ कहकर अगले दिन बन्नू के साथ मिलकर स्कूल गई। स्कूल में प्रिंसिपल देखिए रमणी जी, आपका वित्तीय स्थिति के बारे में मुझे अच्छे से पता है। आपका पति के गुजरने के बाद आप कितना मेहनत करके बन्नू को पढ़ा रहे हैं ये भी मुझे पता है। इसलिए मैं बन्नू का फीस को कम किया, लेकिन वो फीस भी आप नहीं भर सकेंगे तो कैसा होगा बताइए। कहा। तब रमणी सर एक 4 दिन का वक्त दीजिए सर, मैं भर दूंगी। हमारा कॉन्ट्रैक्टर ने अब तक पैसा नहीं दिया है, वो देते ही मैं भर दूंगी सर बोली। तब प्रिंसिपल ठीक है, मैं आपको केवल 4 दिन का समय देता हूँ। कहा। एक दिन बन्नू घर में उनका ट्रैक्टर खिलौना से खेल रहा था तो उनकी माँ बहुत दुखी से घर आई। माँ को परेशान होते हुए देखकर बन्नू क्या हुआ माँ, इतने परेशान से क्यों हो? पूछा। तब रमणी वो क्या है कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर को पैसा पूछा तो घर खत्म होने तक पैसा नहीं देता हूँ कहा। अगर 3 दिन में तुम्हारा फीस नहीं भरूंगी तो तुम्हें स्कूल से निकाल देता हूँ कहकर तुम्हारा प्रिंसिपल ने कहा। अब तुम्हारा स्कूल का फीस कैसे भरना है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है बोली। तब बन्नू माँ, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। कहा। तब रमणी ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेटा, मेरा सारा उम्मीद तुम पर ही है। तुम्हारा पिता और मैं तो पढ़ाई नहीं कर पाए, कम से कम तुम तो पढ़कर बड़ा ऑफिसर बनना है कहकर हमारा ख्वाहिश है। हम जो मुश्किल झेल रहे हैं वो तुम्हें नहीं झेलना है कहकर तुमको पढ़ा रही हूँ बेटा बोली। वही गांव में तालाब के उस तरफ एक छोटा सा लिलीपुट का गांव रहता था। उस लिलीपुट के राज्य के लोगों को पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। एक दिन लिलीपुट के महाराजा उनके मंत्री से मंत्री जी, वो यंत्र क्या है और किसका है, कुछ पता चला है क्या? पूछा। तब मंत्री नहीं महाराजा, असल में वो यंत्र क्या है, इधर कैसे आया है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये तो जरूर इंसान उपयोग करने वाला यंत्र है, उसे चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता है कहकर पता चल रहा है। कहा। तब महाराजा असल में वो यंत्र क्या है मुझे पता लगाना है। कहा। एक दिन बन्नू उसके मिनी ट्रैक्टर से खेलते खेलते उस गांव के तालाब के पास गया। अचानक से पैर फिसलकर उस तालाब में गिर गया। बाद में बन्नू आंखें खोलकर देखा तो उधर कुछ लिलीपुट लोग दिखाई दिए। तब लिलीपुट का राजा बालक, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? पूछा। तब बन्नू उसके बारे में राजा से कहा। तब लिलीपुट का राजा अरे अरे, इतनी छोटी उम्र में तुम्हें इतनी मुश्किलें आए हैं, तुम्हें पढ़ाना है कहकर तुम्हारा माँ का प्रभावशाली इच्छा शक्ति हमें बहुत अच्छा लगा। बालक, एक बार ये यंत्र को देखकर वो किस लिए काम आएगा कहकर बोल सकते हो क्या? कहकर उस यंत्र को दिखाया। तब बन्नू उस यंत्र को देखकर अरे, ये तो शुगर केन तैयार करने वाला यंत्र है। इसमें हम गन्ने डालकर रस निकालते हैं। ये यहाँ कैसे आया? इसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत है। हाँ, आइडिया। मेरा ट्रैक्टर है ना, उसके पहिए को रस्सी लगाकर इस यंत्र को घुमाता हूँ, देखेंगे कि वो काम करेगी कि नहीं। कहकर उसका मिनी ट्रैक्टर को और उस मशीन को एक रस्सी लगाकर वो मशीन काम किए जैसे किया और उन लिलीपुट लोगों को गन्ने लाने के लिए कहा। वे लाया हुआ गन्ने को लेकर उस मशीन में डाला। तब उस मशीन में से पेप्सी कोला निकला। ये देखकर लिलीपुट लोगों के साथ बन्नू भी हैरान हो गया। एक लिलीपुट उस कोला को लेकर महाराजा को दिया। उसे पीकर महाराजा आहा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे ऐसा और भी चाहिए। कहा। ऐसे बन्नू उनको बहुत सारे कोला निकाल कर दिया। वो देखकर खुश होकर लिलीपुट के महाराजा बालक, तुम्हारा बुद्धि मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें जो चाहिए वो अच्छा विद्या है। तुम्हारा विद्या के लिए और तुम्हारा माँ के लिए जितना चाहिए उतना सोना मैं देता हूँ। ये सोना लेकर तुम्हारे मुश्किलों को दूर करो। कहा।
तब बन्नू उस सोना को लेकर एक अच्छा सा घर बनाया। उसके साथ साथ एक बड़ा स्कूल भी बनाया। उधर बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा। ये देखकर उनकी माँ बहुत खुश हुई।